पता है 2017 में जब L&T कंपनी का एक सीनियर स्टाफ रिटायर हुआ था तो उसकी लीव इनकैशमेंट बनी थी 36 करोड़ रुपीस की। और पता है इस 36 करोड़ रुपीस में से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ था? 3 लाख रुपए। मारो मुझे, मारो। लीव इनकैशमेंट पे एग्जेम्पशन मिलती है ये सबको पता है, बट उसका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो समझते हैं इस वीडियो में। Purpose of Roots Pro is to change how we learn. होता क्या है, जब एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो कंपनी उसे लीव्स का एक शेड्यूल देती है कि वो कितनी छुट्टियां ले सकता है, जैसे गेजेटेड हॉलीडेज, सैटरडे संडेज, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव्स, और फिर आती है प्रिविलेज लीव या फिर अर्नड लीव। अर्न लीव्स का मतलब ये होता है कि तुम छुट्टी ले सकते हो और तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, तो बेसिकली तुमने काम कर करके ये लीव्स अर्न करी हैं। एंड अर्न लीव्स का पर्पस ये होता है कि तुम अपनी सोशल लाइफ पे टाइम डिवोट करो, जैसे फंक्शंस में जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एटसेट्रा। बट वहीं अगर तुम छुट्टियां नहीं ले पाते क्योंकि काम बहुत था, देन तुम इन्हें इन कैश करा सकते हो, यानी उसके बदले पैसे ले सकते हो। अब होता क्या है, क्योंकि ऑफिस में काम इतना होता है कि एम्प्लॉय ये सारी अर्न लीव्स यूज नहीं कर पाता। एज पर अ सर्वे कंडक्टेड 10% ऑफ अर्न लीव्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड एवरी ईयर। तो क्या करें इन अनयूटिलाइज्ड लीव्स का? अगर तुम ड्यूरिंग जॉब इन्हें इन कैश कराते हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, यानी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। बट वहीं अगर रिटायरमेंट के टाइम पे इन्हें इन कैश कराते हो तो एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो इसका क्या लॉजिक है कि रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जेम्पशन मिल जाती है, बट जॉब के टाइम पे अगर इन कैश कराते हैं तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती? रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय को पैसा मिलता है उस पैसे से उसे अपनी रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है, इसलिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। रीजन बीइंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा लीव इनकैशमेंट मिलता ही नहीं है रिटायरमेंट के टाइम पे। गवर्नमेंट एक साल में 1 मंथ की अर्न लीव्स अलाउ करती है, और जो पेमेंट करती है रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी मैक्सिमम 10 मंथ्स के हिसाब से ही करती है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल में 1 महीने की अर्न लीव्स अलाउड है, एंड टोटल जो अक्यूमुलेट कर लिया वो मैक्सिमम 10 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो अक्यूमुलेट कर सकता है 10 मंथ से ज्यादा, बट जो गवर्नमेंट के केस में जो पेमेंट मिलेगी वो मैक्सिमम 10 मंथ्स के हिसाब से ही मिलेगी। तो मान लो गुप्ता जी ने गवर्नमेंट के पास 15 साल काम किया और कोई छुट्टी नहीं ली, तो इनका टोटल बिना 15 मंथ्स, 15 साल और हर साल 1 महीने की छुट्टी अलाउड। बट जो लीव इनकैशमेंट मिलेगी वो मैक्सिमम 10 मंथ्स के हिसाब से ही मिलेगी। ये 10 मंथ्स का ब्रैकेट गवर्नमेंट ने इसलिए लगाया है बिकॉज लोग क्या करते हैं, वो इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कमाने का एक तरीका ही बना लेते हैं। तो इसलिए अर्न लीव्स का जो पूरा पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। और वहीं प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जेम्प्ट होता है वो है 3 लाख रुपीज, और ये एग्जेम्पशन कुछ ऐसी दिखती है। आई नो ये एग्जामिशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगती है, बट एक एक करके समझते हैं कि इनके पीछे रीजन क्या है। अब पहले ये 3 लाख रुपए का लॉजिक क्या है वो ध्यान से सुनना। जब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ था तब गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम सैलरी होती है वो उस टाइम पे 30,000 पर मंथ थी, एंड गवर्नमेंट मैक्सिमम इनकैशमेंट देती है 10 मंथ्स का। तो मतलब अगर ये एम्प्लॉय लीव इनकैश कराता है एंड में, तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 इंटू 10 मंथ्स विच इज 3 लाख वही देना पड़ेगा, और इतना ही अमाउंट वो एग्जेम्प्ट करने के लिए रेडी है। तो एक तरफ से तो वो मैक्सिमम 3 लाख तक देने को तैयार है, इसीलिए वो एग्जेम्प्ट भी उतना करने को तैयार है, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों को एट पार रखने के लिए गवर्नमेंट ने उतने ही अमाउंट की एग्जेम्पशन प्राइवेट एम्प्लॉय को भी दी है। तो वो जो कैलकुलेशन का लॉजिक है कि वहां पे 3 लाख रुपए है, वो इसी वजह से क्योंकि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को उतना ही मैक्सिमम देने को तैयार है, इसीलिए उतने ही अमाउंट की एग्जेम्पशन वो कहता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय भी ले ले। एंड आई नो कि ये 3 लाख रुपए बहुत कम है। बात ये है कि पे कमीशन के आने के बाद ये सैलरी तो रिवाइज हो गई। आज बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 30,000 पर मंथ से कहीं ज्यादा मिलता है, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्जेम्पशन की लिमिट नहीं बढ़ाई गई। अब वापस अगर एग्जेम्पशन को देखें तो एक लिमिट सरकार ने लगाई 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। ऐसा क्यों? याद करो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को मैक्सिमम 10 मंथ्स की लीव इनकैशमेंट अलाउ करती है। उसी बेसिस पे उसने प्राइवेट एम्प्लॉयज की एग्जेम्पशन को भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करा है कि भाई हम भी आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो मैक्सिमम 10 मंथ्स इंटू योर एवरेज सैलरी उसी बेसिस पे निकालेंगे, इसीलिए मैक्सिमम 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी।
और आखिरी लिमिट जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन पे लगाई वो ये है, अब मान लो गुप्ता जी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय थे, तब इन्होंने 20 साल काम किया एंड इनकी कंपनी इन्हें 2 months अ ईयर की अर्न लीव्स देती थी, बट अपने गुप्ता जी छुट्टी ही नहीं लेते थे, पूरे टाइम काम करते रहते थे। तो रिटायरमेंट के टाइम इनकी टोटल लीव्स बन गई 40 months और सैलरी थी 40,000 पर मंथ, तो पेमेंट मिल गई 40,000 इंटू 40 months विच इज 16 लाख रुपीज। बट गवर्नमेंट गुप्ता जी को उस हिसाब से एग्जेम्पशन नहीं देगी। वो बात ठीक है कि प्राइवेट कंपनी ने दे दी 2 months की एवरी ईयर, बट गवर्नमेंट जैसे अपने एम्प्लॉयज को 1 month की देती है पर ईयर, वैसे ही एग्जेम्पशन गुप्ता जी को देगी कैलकुलेट करते टाइम। तो गुप्ता जी की एग्जेम्पशन 1 month से कैलकुलेट होगी, यानी 20 years इंटू 1 month विच इज 20 months। और क्योंकि कोई लीव नहीं ली इसीलिए अवेल्ड हो गया 0, तो एग्जेम्पशन अमाउंट बना 20 months इंटू 40,000 विच इज 8 लाख रुपीज। तो गुप्ता जी का सीन बना कुछ ऐसा। अब मैक्सिमम अमाउंट तो 3 लाख पे ही सेट है, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 3 लाख की ही मिलेगी। सो आई होप तुम्हें ये एग्जेम्पशन समझ आई होगी एंड हर लिमिट के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो समझ आया होगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।